जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। आप देख रहे हैं टी2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के तहत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सभी आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सब एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। साथ ही हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे याद रखने के लिए, और कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जब इसमें मूल रूप से संविधान बनाया गया था तब उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 अनुसूचियां थीं। जब ये इनिशियली मूल रूप से बनाया गया था, तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं, 22 भाग, 395 आर्टिकल और 22 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसके अंदर लगभग 470 आर्टिकल हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40A, 42A, ऐसे करके और भी आर्टिकल जोड़ दिए गए, और भी अनुच्छेद जोड़ दिए गए। वर्तमान में इसके अंदर 470 अनुच्छेद हैं। भाग अभी 25 हो गए हैं, जैसे कि अलग अलग भाग जोड़े गए। जैसे भाग 4 है और भाग 4A भी है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो भाग 22 से बढ़कर 25 हो गए, अनुसूचियां 12 ही हैं। और अब तक इसके अंदर 105 संशोधन हो चुके हैं, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1,45,000 शब्द इस संविधान के अंदर है। इतना बड़ा ये संविधान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको बनाकर तैयार किया था। संविधान सभा के अंतर्गत कैसे कैसे ये बना वो हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारे सभी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भाग 1, जिसके तहत आते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ये जो भाग 1 है, ये बात करता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी इंट्रोडक्शन की बेसिकली बात करता है। जो हमारा देश है और उस देश का जो क्षेत्र है, उसके इंट्रोडक्शन का भाग का काम करता है, की बात करता है भाग 1। इसके अंदर 1 से 4 तक आर्टिकल है। मुख्य आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, जो भारत राज्यों का संघ है ये बताता है, यानी भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। आर्टिकल नंबर 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश इसमें हो सकता है, जैसे कि बाद में सिक्किम को जोड़ा गया। नए राज्यों का प्रवेश भारत के अंदर हो सकता है, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 बताता है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि राज्य, बाद में कई नए राज्य बनाए गए। तेलंगाना बनाया गया, गुजरात बनाया गया, अभी देखेंगे आप छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। तो नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम भी बदला जा सकता है। यह है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो इस तरह से हमारा भाग 1 कवर हो गया। भाग 2 की तरफ चले तो भाग 2 हमारा आर्टिकल 5 से लेके 12 तक की बात करता है। 5 से लेके 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से लेके 11, 12 नहीं 11, 5 से 11। और ये नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 नागरिकता की बात करता है। ट्रिक याद रखेंगे, नाग पंचमी, नाग से नागरिकता, और पंचमी 5 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, बाद में डंडा खिंचाए तो 11 तक जाता है। ठीक है, बाद में एक डंडा है तो 11 तक जाता है। नाग पंचमी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में नागरिकता के किस किस अनुच्छेद में या कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, मौलिक अधिकारों की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भाग 3, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक याद करना है आपको। ये मौलिक अधिकारों की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, 12 से 35। भाग 3, कौन कौन से अधिकार है मुख्य रूप से, इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे मौलिक अधिकार के ऊपर। यहाँ पर केवल हम आर्टिकल के नाम याद कर रहे हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के लिए सभी समान हैं। यह है आर्टिकल 32 में लिखा हुआ। 12 से 35 तक मैं बात कर रहा हूँ ना, भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। इसीलिए भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 50 तक पहुंचने लगे हैं हम। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक भाग 4 है, और यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भाग 4 में लिखे गए हैं, 36 से लेकर 51 तक जो है अनुच्छेद के अंतर्गत। राज्य विभागों के निर्देश जो है कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को, सभी के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। भाग 4 में एक भाग और जोड़ा गया, इसका नाम है भाग 4A।
भाग 4A आर्टिकल नंबर 51A। देखिए यहाँ पे था आर्टिकल 51 तक था और भाग 4 था, इसमें बाद में जोड़ा गया भाग 4A और आर्टिकल 51A। बहुत बार पूछा जाता है, इसके तहत रूस के संविधान से लेकर मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़े गए और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के तहत 1976 में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, और 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4A है, आर्टिकल 51A है, मौलिक कर्तव्य हैं, स्वर्ण सिंह समिति 1976, 42वां संविधान संशोधन। ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। एक ही वीडियो में हमें सारे आर्टिकल कवर करने हैं, इसलिए डिटेल से नहीं चलेंगे। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस आर्टिकल से रिलेटेड वो हम करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए संघ लिखा है, यहाँ पे मैंने राज्य लिखा है। संघ मतलब आप समझिए कि देश, सेंटर की बात कर रहे हैं, और राज्य मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं। यूनियन, यूनियन और स्टेट। भाग 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक वो संघ की बात करता है। भाग 6 जो है वो इसके बाद 151 के बाद 152 आएगा ना, 152 से लेकर 237 तक वो राज्य की बात करता है, आप ऐसे याद रखेंगे। भाग 5 52 से लेकर 151 तक वो संघ कैसे बनेगा, उसके उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो कुछ भी आएगा उस संघ की सारी बातें भाग 5 में है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक। और राज्य की सारी बातें, स्टेट की सारी बातें भाग 6 में हैं, आर्टिकल नंबर 152 से शुरू होता है, ठीक है, इसके लगभग 100 के बाद, ठीक है, 237 तक रहता है। अब देखिए संघ के अंदर आता है राष्ट्रपति, राज्य के अंदर आता है राज्यपाल, यानी संघ का हेड कौन है, राष्ट्रपति, राज्य का हेड कौन है, राज्यपाल। तो देखिए इसी में आर्टिकल 52 यहीं से शुरू होगा। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का पद बन गया तो उसकी शक्ति एवं कार्य, और आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति के सामने राज्य में क्या होगा, राज्यपाल। तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए, 52 में एक जोड़िए 53, यानी 153, एक आगे एक जोड़ना है, 153, 153 आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, इसमें एक जोड़ दीजिए आर्टिकल 154 शक्ति एवं कार्य किसके, राज्यपाल के, और आर्टिकल 155 यहाँ से जाके यहाँ हो जाएगा निर्वाचन किसका, राज्यपाल का है। प्लस एक करना है, आगे एक लिखना है और प्लस एक करना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, किसी एक को याद करेंगे, 52 भी अगर आपको याद रहेगा तो 6 याद हो सकते हैं एक कोई, क्योंकि क्रम से है 52, 53, 54, 152, 153, 154, 155 क्रम से है, कोई एक याद कर लीजिए। इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 52 के तहत है संविधान में, और जब पद बन गया तो उसकी शक्ति और कार्य भी होंगे, और जब शक्ति, कार्य और पद दोनों ही बन गए तो उसका निर्वाचन भी करना ही पड़ेगा। पहले पद है, फिर शक्ति और कार्य है, फिर निर्वाचन है। आर्टिकल 52, 53, 54 राष्ट्रपति से संबंधित है, आर्टिकल 153, 154, 155 राज्य की सूची में है, भाग 6 में है, राज्यपाल के पद से संबंधित है, राज्यपाल का पद बनेगा, उसकी शक्ति एवं कार्य लिखे जाएंगे, फिर उसका निर्वाचन किया जाएगा। चलिए इन्हीं के तहत, संघ के तहत कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 72 के तहत कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, ये उसको एक पावर दी गई है, क्षमादान के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 72, ठीक है। कोई अध्यादेश लाने के लिए, मान लीजिए कि न संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है, लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो रही है और राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश लाना है तो दोनों सदनों की कार्रवाई करा सकता है, उसके लिए है आर्टिकल 123। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 61 महाभियोग, 72 क्षमादान, 123 अध्यादेश, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति का पद बना है तो उपराष्ट्रपति का पद भी बनेगा। उपराष्ट्रपति का पद लिखा गया है आर्टिकल 63 में, यानी अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है, और इसके एक बाद ही आर्टिकल 64 में राज्यपाल, राज्यसभा जो होगी उस राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो 63 64 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब हमारा राष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाने पड़ेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री से संबंधित ये आर्टिकल हैं और मुख्यमंत्री से संबंधित ये आर्टिकल हैं। पहले हमने जोड़ा था एक, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 11, ठीक है। ये संघ के ये भाग 5 में आएंगे, संघ वाले में, ये भाग 6 में आएंगे राज्य वाले में, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 74 75 76 आपको इसी क्रम में याद रखना है, 74 75 76, और इसमें 11 जोड़ देना है। 74 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 74 में 11 कैसे जोड़ेंगे आप बताइए, 74 और 11 163, जोड़ना नहीं है, कम करना है, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे माइनस करना है। ओके, नाउ इट इज क्लियर।
पहले प्लस किया था 1 और अब क्या करना है, माइनस करना है 11। कैसे, 74 में से 11 माइनस करोगे तो 63 आता है, तो आर्टिकल 163 इधर लिखा हुआ है। 75 में से 11 माइनस करोगे तो 164 इधर लिखा हुआ है। 76 में से 11 माइनस करोगे 65 आएगा, 165 इधर लिखा हुआ है। एक आगे जोड़ ही लेना है, क्योंकि वो 100 का अंतर मैंने आपको बताया था संघ और राज्य के आर्टिकल में शुरू से ही है। संघ के शुरू होते हैं 52 से 151 तक, राज्य के शुरू होते हैं 152 से लेकर 237 तक, तो 100 का अंतर तो है ही। तो जब हमने देखा था राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला तो एक जोड़ा था, जब हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला देख रहे हैं तो हम 11 घटा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब का जो है उसमें सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया जाता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की मदद के लिए। आर्टिकल 74 मंत्रिमंडल का कैसे गठन होगा, आर्टिकल 75 मंत्रिमंडल मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे, और आर्टिकल 76 प्रधानमंत्री की सलाह के लिए कानूनवादी होगा, जिसे कहते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देता है। तो 74, 75, 76 आपको याद रखना है। 74 क्या बोलता है, मंत्रिमंडल का निर्माण किस लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए, और मंत्रिमंडल अपना एक लीडर चुन लेता है। आर्टिकल 75 उसे कहते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को कानूनी सलाह देने के लिए आर्टिकल 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक इसके सामने राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा, किसके लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल की हेल्प के लिए। वह है आर्टिकल 163। आर्टिकल 164 मंत्रिमंडल जो है अपना हेड चुनेगा मुख्यमंत्री के रूप में, और आर्टिकल 165 मुख्यमंत्री को कानूनी सलाह देने के लिए राज्य में होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, यहाँ महान्यायवादी है, यहाँ महाधिवक्ता है। कोई एक आपको याद रखना है, 6 आपके अपने आप याद हो जाएंगे। मान लिया आपने 74 याद कर लिया, तो 74 आर्टिकल 74 मंत्रिमंडल है। 75 क्या होगा, मंत्रिमंडल बन गया तो प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बन गया तो उसे कानूनी सलाह देने के लिए महान्यायवादी बनेगा। 74, 75, 76, इसमें से 11 घटाइए, 63 आएगा। 163 यानी मंत्रिमंडल राज्य में बनेगा, 164 मुख्यमंत्री राज्य में बनेगा, और महाधिवक्ता राज्य में बनेगा मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, तो अब सरकार बनाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिलेटेड आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पेशेंस के साथ बने रहिए। इतनी शानदार और जानदार जबरदस्त वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगी। केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या है, मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा मिला के सरकार है। उसी तरह से राज्य में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर सरकार है। राज्यसभा, लोकसभा मिलकर संसद बनाती है, विधानसभा, विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनाती है। क्रम याद रखना है, देखिए कोई एक याद रखना है, सरल। पहले क्या आएगा, सरल याद, सरल सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। कोई एक आर्टिकल में 6 में से आपको याद हो गया, सारे याद हो जाएंगे। यहाँ भी आपको क्या करना है, देखिए आर्टिकल 79 संसद है, संसद का निर्माण कैसे होगा। आर्टिकल 80 राज्यसभा का निर्माण कैसे होगा, क्रम वही है। और आर्टिकल 81 लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सरल, पहले संसद है, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है, क्रम में गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने सरल लिखा है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 यानी 89, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। 168 देखिए, 168 क्या बोलता है, 168 बोलता है विधानमंडल का गठन कैसे होगा, जो राज्य में विधानमंडल है। 170 बोलता है विधानसभा का गठन कैसे होगा। और कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर, 6 राज्य, जहां विधान परिषद भी होती है। यह है लेजिस्लेटिव असेंबली और यह है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कुछ राज्यों में है भारत के। कौन राज्यों में है, वो 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। पहले जम्मू कश्मीर में भी होती थी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तो वहाँ पे अब नहीं है। अभी इन 6 राज्यों में सबसे बड़ी जो विधान परिषद है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उत्तर प्रदेश की, जिसमें 100 सदस्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक है, इसके ऊपर मैं अलग से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आर्टिकल 168 राज्य में विधानमंडल का गठन कैसे होगा, संसद के सामने विधानमंडल होता है। उसी तरह से आर्टिकल 170 राज्यसभा के सामने विधानसभा होती है राज्य में, और लोकसभा के सामने होता है विधान परिषद। नहीं, ये इस तरह से नहीं आएगा। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। 168 विधानमंडल, 170 विधानसभा, 175 विधान परिषद राज्य सरकार के अंतर्गत, विधान परिषद 6 राज्यों में, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जान लेते हैं। आर्टिकल 100 सैकड़ा, 100 निर्णायक मत, यानी कि अगर किसी लोकसभा या राज्यसभा में मत डाले जा रहे हैं और मत अगर बराबर बराबर हो गए किसी विधायक को किसी कानून को बनाने के लिए, तो जो निर्णायक मत है वो सभापति देगा। सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध। तो आर्टिकल 100 में लिखा गया निर्णायक मत के बारे में। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं, आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार है उसको धन की आवश्यकता है और धन को इकट्ठा करने के लिए वो टैक्स लगाती है।
बहुत तरह के टैक्स लगाती है, लोन लेती है, ठीक है। तो उसके लिए धन विधेयक लाना पड़ता है उसे, वो है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 धन विधेयक है। और इस धन को खर्च करने के लिए आर्टिकल 117, यानी धन अगर आ गया तो उसको खर्च भी करना है, तो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक धन को खर्च करना, धन विधेयक धन को लेके आना। लोन लेके आए सरकार या नए नए टैक्स लगाए, वो धन विधेयक के थ्रू धन आता है, वित्त विधेयक के थ्रू धन जाता है। दोनों इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। अब देखिए धन आ गया तो धन को खर्च करने के लिए बजट बनाया जाता है, तो आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है। आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है, और पूरे साल का बजट बना दिया गया, और कोई ऐसी बात रह गई जो बजट में सम्मिलित करनी थी, जहां पे धन खर्च करना था, तो उसके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 116, जहां पे है लेखानुदान। आर्टिकल 116 लेखानुदान। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं आर्टिकल 124, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 148। देखिए ये केंद्र शासित वाले हैं, यानी संघ वाले हैं, ये राज्य वाले हैं। हाई कोर्ट राज्य में होता है। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा। आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या होंगे। और आर्टिकल 148 कहता है कैग की नियुक्ति कैसे करी जाएगी, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सारे चीज़ों पर ध्यान रखता है, सरकार के खर्चों पर, सरकार के बजट पर जो हमारा इंस्पेक्शन करता है, कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कैग की नियुक्ति कैसे होगी, आर्टिकल 148 पूछा जाता है। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा। 3-4 बार आप वीडियो को देखेंगे, पेज पर लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट स्टेट में होगा तो राज्यों वाले में आएगा, यानी भाग 6 में आएगा। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और आर्टिकल 216 हाई कोर्ट का गठन कैसे किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले हो गए 124, 131, और हाई कोर्ट वाले हो गए 214 और 216। अब देखिए भाग 11 की तरफ चलते हैं, केंद्र और राज्यों में संबंध। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखे हैं, सारे भाग मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर कुछ आर्टिकल है, वो भाग 11 में लिखे गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे रहेगा, तो आर्टिकल 249 कहता है, अभी ये हम राज्य वाले संघ में चले गए हैं, भाग 11 में चले गए, राज्य से भी आगे चले गए हैं। भाग 11 आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी राज्य के पास एक सूची होती है, कुछ कुछ सूचियों पर, कुछ नियमों, कुछ चीज़ों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, कुछ चीज़ों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। जो जिन चीज़ों पर कानून राज्य सरकार बनाती है उसे कहते हैं राज्य सूची। लेकिन इस राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वो कौन कौन से नियम है, वो है आर्टिकल 249। और आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो है आर्टिकल 250। यानी नॉर्मल सिचुएशन में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो आर्टिकल 249 है, और अगर इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल के दौरान अगर कानून बनाना है तो आर्टिकल 250 है। भारत में एक बार इमरजेंसी लगी थी, तब भारत की प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं निर्वाचन और केंद्र। अभी हम केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 262, 262 अनुच्छेद नंबर 262, जल नदी विवाद। दो राज्यों के बीच में अगर नदी का विवाद हो जाता है, जैसे कावेरी नदी विवाद आपने सुना होगा तमिलनाडु और केरल के बीच में, तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग राज्य से रिलेटेड अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये पूछा गया है कौन सी नहीं होती। ये जो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा में आती हैं, और ये आर्टिकल 312 में लिखी हुई हैं। आप शायद तैयारी कर रहे हैं इन्हीं तीनों सेवाओं में से किस सेवा को पाने के लिए, तो आपको आर्टिकल 312 आपको बहुत याद रखना है। 312 में जाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आर्टिकल 315 कौन सा एग्जाम आप देंगे, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है इसे पीएससी कहते हैं, उसका जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 315। 312 इन पदों को बताता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और इनके जो गठन है संघ है, यानी संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो है वो आर्टिकल 315 बताता है। अब देश में इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे, तो इलेक्शन कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए है भाग 15, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक चुनाव से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, निर्वाचन आयोग का गठन करा जाता है आर्टिकल 324 के तहत।
324 से लेकर 329 ए तक सारा चुनाव से संबंधित है। भाग 15 संविधान का, इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 324 जिसके तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। भाग 17 जो है वो भारत की भाषाओं के बारे में बात करता है, 343 से लेकर 351 तक। यहाँ पे आपको 343 याद रखना है, जो कहता है कि भारत की राज्य भाषा हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है, राज्य भाषा लिखा है, यानी कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आर्टिकल है 343, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्वाचन आयोग 324, राज्यभाषा 343। इमरजेंसी पे जाते हैं हम, ठीक है। इमरजेंसी ये भाग 18 है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जितने आर्टिकल हैं वो इमरजेंसी से संबंधित हैं। भाग नंबर 18, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रीय आपातकाल, देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, एक बार लगी है, यह है आर्टिकल 352। यानी इस आर्टिकल का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने जब वो प्रधानमंत्री थी तो एक बार किया था, आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 कहता है राष्ट्रपति का शासन राज्य में भी लग सकता है, अगर देश में कोई सरकार नहीं है तो देश में भी लग सकता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति का शासन, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है, पूछा जा सकता है। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 18 है, 352 से 360 तक, इसमें से हमने 3 पढ़े, 52, 56, 60। 352, 356, 360। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 कहता है राष्ट्रपति का शासन, अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। चलते हैं भाग 20 की तरफ, क्योंकि संविधान में 25 भाग हैं। शुरू में मूल संविधान में 22 भाग थे, उसमें से हम 20वें भाग की बात कर रहे हैं अभी। संविधान संशोधन, इतने सारे जो हमने आर्टिकल बनाए उनमें संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो संविधान संशोधन कैसे किया जाए ये भाग 20 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल है 368। तो संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? 368 आपको याद रखना है, ठीक है। भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट भाग जो बीच में छूट गए मैं आपको बता देता हूँ। भाग 8 में लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनेंगे उसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, भाग 8। भाग 9 पंचायतों का गठन, भाग 9 आर्टिकल 243, भाग 9 पंचायतों का गठन। और भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो होंगे, ट्राइबल क्षेत्र जो होंगे, वो भाग 10 में लिखा गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, भाग 9 पंचायतों का गठन, भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, 4 आर्टिकल और हैं जो इम्पोर्टेंट, जो बीच में मैं कवर नहीं कर पाया, मैंने लास्ट में लिखे हैं। आर्टिकल 17 जो मौलिक अधिकार मैंने बताए थे उसके अंतर्गत ये आएगा। भाग 3 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है, समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों का संरक्षण के लिए लिया गया आर्टिकल 29, ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही है आर्टिकल 29। आर्टिकल 40, ठीक है, ये कहता है पंचायत राज्य प्रणाली, ठीक है, पंचायत राज्य प्रणाली। आर्टिकल 40 कहाँ आएगा? भाग 4 में आएगा, DCSP। आर्टिकल 40 पंचायत राज प्रणाली, और आर्टिकल 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल अधिकार में आएगा। भाग 3 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32 ये भाग 3 में आएंगे, मूल अधिकारों वाले भाग में आएंगे। और ये आएगा जो हमने बताया था DCSP, ठीक है, भाग 4 में आएगा आर्टिकल 40। फिर से बताता हूँ, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 40 पंचायत राज प्रणाली। तो इस तरह से लगभग सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा एग्जाम में कोई आर्टिकल पूछा नहीं जाता है, जो कॉन्सेप्ट थे बीच बीच में वो भी कवर करें। ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड कोई और, पता नहीं क्या बात करेंगे। आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं उस टॉपिक का नाम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।